2024 में मोदी झोला उठा के चले जाएगा यहाँ से। कांग्रेस इतनी जनता तो कह रही मोदी को सपोर्ट। अरे कोई नहीं कुछ कर रहा है भाई साहब, झोला उठा के भाग जाएंगे। भाई साहब, राहुल गांधी अपनी क्वालिफिकेशन पे एक गांव का राहुल गांधी अपनी मेरी बात सुनो, राहुल गांधी अपनी क्वालिफिकेशन पे गांव का एक प्रधान तक नहीं बन सकता। बहुत मंत्री की तो बहुत बड़ी बात है। गांव का प्रधान सांसद कैसे हो गए? किसने दिलाई? गांव का आप सुनो, वो इंदिरा गांधी का पौत्र था, वो राजीव गांधी का पुत्र था, वो सोनिया गांधी का पुत्र था, इसीलिए बना था। वो अपनी क्वालिफिकेशन में नहीं बनाता, अपनी क्वालिफिकेशन में वो गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता। भाई साहब, परेशान हो गई मोदी योगी के राज में, दुनिया परेशान होगी। और जब से मोदी आए हैं इस देश का बिल्कुल सफाया हो गया। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार नायक मेरा नाम है। कहाँ रहते हैं? पुलेसरा का रहने वाला हूँ। तो आप कह रहे हैं मोदी योगी के राज में दुनिया परेशान हो गई, और लोग कह रहे हैं दुनिया में नाम हो गया। क्या मेरी बात सुनिए, आज हमारे हिंदुस्तान में करोड़ों युवाएं बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं है और उन्हें कोई सैलरी, मतलब इंडस्ट्रियां सारी खत्म कर दी इन्होंने। आप युवा है क्या? अरे युवा हो नहीं है, लेकिन हमारे देश के युवा तो होते हैं। मैं बिजनेस करता हूँ, आज रोजगार को बेरोजगार हो गया। आप बिजनेस कर रहे हैं, युवा के लिए जॉब मांग। अरे आज सब चीज चौपट हो चुकी है इनके राज में। अच्छा। कुछ नहीं हो रहा, खाली इनके दिखावा है, कुछ नहीं करते। 2019 में दिए थे क्या वोट? 2019 में हमने भी दिए थे वोट, लेकिन देख करके अच्छा काम करेंगे। लेकिन वो चाची के बच्चे बुरा हो गया, उल्टा हो गया। लेकिन अभी भी योगी मोदी भज रहे हैं। अरे वो अंधे भक्त है। वो क्या कहेंगे, अंधभक्त क्यों बोल रहे हैं? अरे अंधभक्त खुल जाएंगे उनकी दिमाग अभी। वो अंधभक्त हो क्या भाई? अंधभक्त हो? ऐसा कुछ नहीं है। किसके राज में क्या हुआ था? किसके राज में क्या हुआ? ना योगी मोदी का राज में तो जो है जनता डूब गई। उससे पहले किसकी सरकार में भारत है? रहने दीजिए। साल में कांग्रेस ने क्या किया? आज जो योगी मोदी जो स्कूल बनवाए, सुनिए, अरे सुनिए पहले मेरी बात। यो मतलब कांग्रेस के राज में स्कूल बनवाए, इंजीनियर कॉलेज बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाए और मेडिकल बनवाए। किसके राज में बने? मेडिकल कॉलेज थे और आज कितने एयरपोर्ट बनवाए। अरे सुनिए, कांग्रेस राज में कितने एयरपोर्ट थे? आप पढ़ते नहीं हो, देखते नहीं हो। एयरपोर्टों की संख्या बढ़ी है। एक मिनट, मैं एक सवाल इनसे भाई जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूँ। आपकी नजर में कौन देश चलाएगा सही? देखो मेरी बात सुनो। हाँ। चलाने वाले तो राहुल गांधी चला लेगा। बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। भाई चलाएंगे। आपकी नजर में कौन देश सही चलाएगा? राहुल गांधी क्यों नहीं चला सकते हैं? योग्यता नहीं है क्या? योग्यता नहीं है क्या राहुल गांधी में? राहुल गांधी 70 साल से कहाँ थे? तब योग्यता नहीं थी क्या? है अभी मैं ये कह रहा, मोदी और योगी की वजह से देश बचा हुआ है, नहीं तो डूब जाता कब का। कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया ये देश। ठीक है, आप ये बताइए, जो इंडिया का गठबंधन में आ रहे हैं, जो इंडिया का गठबंधन में आ रहे हैं, वो एक एक करके घर बना रहे हैं ना गठबंधन, तो वो अपना घर ही भरेंगे कि देश चलाएंगे? आप बताओ, वो देश को चलाएंगे क्या? मोहब्बत की दुकान तो वही खोल रहे हैं। तो वो मोहब्बत की दीवारें तो नफरत फैला रहे हैं। भाई साहब, मोहब्बत की दुकान से घर नहीं चलता, मोहब्बत की दुकान से घर नहीं चलता। भाई साहब, किसान के खेत में जा रहे हैं, किसान के खेत में जा रहे हैं, मैकेनिक की दुकान पे जा रहे हैं, मटन बनाना सीख रहे हैं। और कैसी योग्यता चाहिए राहुल गांधी में? उस राहुल गांधी को ये नहीं पता कि आलू मशीन से पैदा होता है कि खेत में पैदा होता है, तो वो क्या देश चलाएगा? ये बताओ। क्या नहीं, आज वो पप्पू सबका बाप बन के आ रहा है, सबका बाप बन के आ रहा है। 24 में प्रधानमंत्री बन के रहेगा, कहेंगे सबका बाप बन के आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, हमेशा बनेंगे, हमेशा रहेंगे, ऐसे बन जाएंगे। योगी जिंदाबाद। राहुल गांधी मोदी का भाई साहब, सपने देखने की हर किसी को आजादी है। ठीक है, सपने देखने की हर किसी को आजादी है। तो राहुल गांधी जी सपने देखते रहे, कोई दिक्कत नहीं। सपने में वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन हकीकत में वो जिंदगी में कभी प्रधानमंत्री के छोड़ो एक पार्षद तक नहीं बन पाएंगे। अच्छा, अब आपसे एक सवाल, आप कह रहे हो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भाई विपक्ष का काम भी देश इतना सोचने का है ना। अगर मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेगी तो ऐतराज किस बात? नहीं, तो ऐतराज किसी बात करनी। अब हम आपसे पूछते हैं, अगर विपक्ष मुद्दों को अगर नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा?
राहुल गांधी ने मोदी आप पहले भटकाओ मत। एक नेशन एक इलेक्शन से दिक्कत क्यों है विपक्ष को? अरे मेरे अभी आती है क्या ये? अभी 24 का चुनाव आ रहा है, अभी आती मतलब कि देश इतना पैसा चाहे 24 में लिया जाए, चाहे 21 में लिया जाए, चाहे 19 में लिया जाए। पहले क्यों नहीं करा मोदी जी? देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेस की चोरी की नीति रही है। चोरी से काम होते चले जा रहे हैं, बिना बिल के ये जा रहा है वो जा रहा है, तो इसीलिए मजे आ रहे थे ना। अब सारा का सारा एकदम क्लियर हो गया है, तो अब इसीलिए मिर्ची लगी हुई है। ठीक है, देश अब क्लियर चल रहा है एकदम, हर चीज की हर चीज का बिल मिलता है। ठीक है, पहले किसी का बिल नहीं मिलता था, चोरी चपाटी चल रही है, तो इसीलिए कांग्रेस अब दोबारा आने वाली नहीं है, सुपड़ा साफ हो गया है बिल्कुल। अब एक सवाल और भाई, आपको भारत नाम से क्या नफरत है आपके राहुल गांधी को, विपक्ष को? इंडिया की जगह अगर भारत बोलने लगेगा, भारत का नागरिक, तो भारत नाम में दिक्कत क्या? कह रहे कि इंडिया, हमने गठबंधन का नाम रख लिया तो मोदी जी भारत रख रहे हैं, तो फिर तो आपको भी तो दिक्कत इसलिए हो रही है। इंडिया से डर गए ये। इंडिया से मोदी जी को आपत्ति क्या? इंडिया अगर उन्होंने गठबंधन, आप भी तो भारत से डर रहे हो, आप भी तो भारत से डर रहे हो, ये तो भारत का विरोध कर रहे हैं। ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी कहेंगे इंडिया से मोदी जी डर रहे हैं, भारत से राहुल गांधी डर रहे हैं। मोदी जी ना कभी डरे हैं और ना कभी डरेंगे। ठीक है ना, मोदी जी छोटी सी बात, सुई से लेकर और हवाई जहाज तक सारी बातों को जानते हैं। ठीक है, और दूसरे लोग कुछ नहीं जानते, उनको जरा सी नॉलेज नहीं है किसी चीज की। मोदी अगर नहीं होता ना तो देश कब बिक गया होता। अरे तो भारत से किस बात की दिक्कत है? आप एक बात बताओ। आई डोंट एंड डोंट टी डोंट आई डोंट ए, जहाज बेच दिए, पूरे एयरपोर्ट बेच दिए, पूरा प्राइवेट कर दिया सब लोग। एक सवाल, आप ऐसे मौखिक बात मत करो, बेच दिया, आप मुझे बता दो किसको बेच दिया? ये पूरा लाल किले में क्या हो रहा है? किसको बेचा? कागज तो लाओ, किसको बेचा? कागज लाओ। अडानी मुद्दा क्या है? अडानी मत छोड़ो, अडानी मडानी छोड़ो, आप कागज में दिखाओ किसको बेचा। जब अडानी की बात करते हैं मुद्दे से अरे किसको बेचा? अरे बेमतलब की बात है, किसी को कुछ नहीं लाल किला बेच दिया। पहले से ही सब चला आ रहा है, सही सब कुछ सही है। तो और महंगाई कौन कह रहा है कि महंगाई है? जब उस कांग्रेस के टाइम पे जो चीज 2 रुपए की मिलती थी, ठीक है ना, तो तब सैलरी कितनी थी? 2000 रुपए। ठीक है, आज अगर वो 10 रुपए की मिल रही है तो सैलरी कितनी है? 15,000 20,000। तो महंगाई कहाँ से हो गई भाई? अगर महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी तो जवाब तो दे दो, कह रहे पूरा देश बेच दिया मोदी ने। अरे भाई सब प्रूफ तो दिखा। आप यहाँ खड़े हैं, जमीन भी मोदी ने बेच दी है। ये मैं भाई से पूछा, आप यहाँ खड़े हैं, मोदी ने बेच कांग्रेस के राज में 413 का सिलेंडर था। 2013 में 900 का सिलेंडर हो गया था। 2013 में 900 का नहीं दिख रही यहाँ पे, भक्तों को महंगाई नहीं दिख रही, भक्तों को। सर मेरी बात सुनिए। अरे भाई साहब, कांग्रेस के टाइम पे सिलेंडर ही नहीं था, ये मत का सिलेंडर था। कांग्रेस के टाइम पे सिलेंडर ही नहीं था। आज मोदी जी ने सिलेंडर दे दिया तो कम से कम उसको भरवा तो सकते हो, भरवा तो सकते हो। उसके टाइम पे तो सिलेंडर ही नहीं था। माँ बहनों ने और चूल्हे में लकड़ी से जला जला के आंखें फूट गई उनकी, उन्होंने सिलेंडर नहीं देखा था भाई साहब। मोदी जी के राज में सिलेंडर देखा है। एक बात तो सच है, जब मोदी राज नहीं था तो सिलेंडर में बैठे बैठे छाले पड़ जाते थे पिछवाड़े में। देखो इंडिया कितने घर बंद है, 4 सिलेंडर फ्री देने के बाद मोदी को देना वोट तो, मोदी को देना वोट। क्यों देना चाचा वोट? क्यों? सब महंगाई घटाई सब आप भी है, इससे बड़ा कोई नेता है नहीं देश को चलाने वाला। तो ये तो कह रहे हैं आपके साइड में खड़े, मोदी ने देश बेच दिया, आपको नहीं देखा बेचता हुआ? सभी ने बेचा देश को, मोदी क्या बेचेगा? सभी ने बेचा है, इससे बड़ा नेता कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है चाचा? कोई खूबी है मोदी में? हाँ, मोदी खूबी है, हर एक आदमी को क्षमता है, सबका काम करता है, समझे? ये सब देश में चलती बुद्धि है। अबे आपके बुजुर्ग भी गलत कह रहे हैं क्या? हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। क्या कह रहे हो? मिला तो मिला, नहीं चाहिए आ गए। भाई साहब, दिन भर गुटखा खाते रहोगे तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? महंगाई दूर कहाँ से होगी? ये देखो मुंह पे थूक रहे हो आप। तू करे ना, मेहनत करके खा रहा हूँ, बेदारी करके खा रहा हूँ। मोदी भाई साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ, मेहनत का पैसा क्यों खराब करने में लगा रहे हो?